हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी डिस्कस द टॉपिक सॉइल टाइप्स। मतलब जो मिट्टी है उसकी कौन कौन से टाइप्स है, कौन कौन से किस्में हैं। एज यू नो, वेदरिंग ऑफ रॉक प्रोड्यूस स्मॉल पार्टिकल ऑफ वेरियस मटेरियल। मतलब जब रॉक्स टूटती है, वेदरिंग होती है, जब उनकी वो टूटती है तो वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में क्या हो जाती है, डिवाइड हो जाती है। दिस इंक्लूड सैंड एंड क्ले। इसमें रेत भी होती है और मिट्टी भी होती है। द रिलेटिव अमाउंट ऑफ सैंड एंड क्ले डिपेंड अपॉन द रॉक फ्रॉम विच द पार्टिकल्स वर फॉर्म्ड। मतलब सैंड की कितनी अमाउंट है और क्ले की कितनी अमाउंट है, वो डिपेंड करता है कि वो किस तरह की रॉक से बनी है, किस तरह की चट्टान से बनी है। दैट इज द पेरेंट रॉक। द मिक्सचर ऑफ रॉक पार्टिकल एंड ह्यूमस इज कॉल्ड सॉइल। मतलब रॉक पार्टिकल, चट्टान, पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े और ह्यूमस के मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं, सॉइल बोलते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म सच एज बैक्टीरिया, प्लांट्स, रूट एंड अर्थवर्म आर आल्सो इम्पॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ एनी सॉइल। मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे बैक्टीरिया है, प्लांट्स की रूट्स है, अर्थवर्म है, ये क्या है, किसी भी सॉइल के इंपॉर्टेंट पार्ट है। द सॉइल इज क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ प्रोपोर्शन ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ वेरियस साइज। जो सॉइल है उसको हम कैसे क्लासीफाई करते हैं कि उसमें जो पार्टिकल्स हैं उनका साइज क्या है। इफ सॉइल कंटेन ग्रेटर प्रपोर्शन ऑफ बिग पार्टिकल इट इज कॉल्ड सैंडी सॉइल। अगर जो सॉइल में क्या है, जो पार्टिकल्स है वो बिग साइज के, ज़्यादा पार्टिकल्स बिग साइज के हैं, तो उस सॉइल को हम क्या बोलते हैं, सैंडी सॉइल, रेतली मिट्टी। इफ़ द प्रपोर्शन ऑफ फाइन पार्टिकल इज रिलेटिव हाई। अगर जो मुलायम पार्टिकल है, अगर उनकी प्रपोर्शन ज़्यादा है, मतलब वो ज़्यादा अमाउंट में है, दैट इज कॉल्ड क्लेई सॉइल। उस मिट्टी को हम क्या बोलते हैं, क्लेई सॉइल। इफ़ द अमाउंट ऑफ लार्ज एंड फाइन पार्टिकल इज अबाउट एंड सेम। मतलब बड़े और मुलायम पार्टिकल की अगर जो प्रपोर्शन है या अमाउंट है वो नियरली अबाउट सेम है, तो उस मिट्टी सॉइल को हम क्या बोलते हैं, लोमी सॉइल। दस द सॉइल हम 3 पार्ट में क्लासिफाइड करते हैं, सैंडी, क्लेई एंड लोमी। द साइज ऑफ द पार्टिकल्स इन ए सॉइल हैव ए वेरी इंपॉर्टेंट इन्फ्लुएंस ऑन इट्स प्रॉपर्टी। मतलब जो साइज ऑफ द पार्टिकल्स है वो किसी भी सॉइल में, सॉइल की प्रॉपर्टीज़ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सैंड पार्टिकल्स आर क्वाइट लार्ज। जो सैंड के पार्टिकल्स हैं वो बड़े होते हैं। दे कैन नॉट फिट क्लोजली टुगेदर। वो आसानी से एक दूसरे से जुड़ के नहीं रह सकते। देयरफॉर दीज आर लार्ज स्पेस बिटवीन देम। इसलिए उनके पार्टिकल्स के बीच में स्पेस क्या होती है, ज़्यादा होती है। दीज स्पेस आर फिल्ड विद एयर। ये जो स्पेस है वो हवा से भर जाती है। वी से दैट सैंड इज़ वेल एरिएटेड। हमें पता है कि जो रेतली रेत है उसमें बहुत ज़्यादा हवा होती है, तो वाटर कैन ड्रेन क्विकली थ्रो द स्पेस बिटवीन द सैंड पार्टिकल। इसलिए जब हम रेत में पानी डालते हैं तो वो बहुत जल्दी क्या हो जाता है, एब्जॉर्ब हो जाता है। सो सैंडी सॉइल टेंड टू बी लाइट, वेल एरिएटेड एंड रादर ड्राई। इसलिए जो रेतली मिट्टी है वो हल्की होती है, वेल एरिएटेड मतलब उसमें हवा बहुत ज़्यादा होती है, एंड रादर ड्राई, और क्या होता है, मोस्टली वो सूखी होती है क्योंकि वो पानी को बहुत जल्दी एब्जॉर्ब कर लेती है। क्ले पार्टिकल्स बीइंग मच स्मॉलर। नाउ स्टूडेंट्स वी रीड अबाउट द क्लेई सॉइल। मतलब क्ले पार्टिकल्स, क्लेई सॉइल के बारे में अब हमने पढ़ना है। सो जो क्ले पार्टिकल्स है, बीइंग मच स्मॉलर, पैक टाइटली टुगेदर, लिविंग लिटिल स्पेस फॉर एयर। जो क्ले के पार्टिकल्स होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा छोटे पार्टिकल्स होते हैं, वो टाइटली पैक होते हैं और उनके बीच में जो हवा की स्पेस है वो बहुत कम होती है। अनलाइक सैंडी सॉइल, द वाटर कैन बी हेल्ड इन टीनी गैप्स बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ क्ले। मतलब जैसे हमने सैंडी सॉइल में पढ़ा था, तो क्लोई सॉइल में, सैंडी सॉइल में जब पानी एब्जॉर्ब नहीं होता, बट जो क्ले सॉइल है उसमें जो, क्योंकि वहाँ पे एयर की स्पेस कम है, छोटे छोटे गैप्स है, तो पानी उनके पार्टिकल्स में जाके क्या हो जाता है, ट्रैप हो जाता है। सो क्ले सॉइल हैव अ लिटिल एयर। क्योंकि जो क्ले सॉइल होती है उसमें थोड़ी सी हवा होती है, बट दे हैव हैवी एज दे होल्ड मोर वाटर दैन सैंडी ऑयल। बट वो इतनी भारी होती हैं कि वो सैंडी सॉइल से ज़्यादा पानी को अपने में क्या कर सकती हैं, होल्ड कर सकती हैं। द बेस्ट टॉप सॉइल फॉर ग्रोइंग पार्ट इज लोम। जो टॉप सॉइल होता है ग्रोइंग प्लांट्स के लिए वो क्या होता है, लोम। लोमी सॉइल इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ सैंड, क्ले एंड अनदर टाइप ऑफ सॉइल पार्टिकल नोन एज सिल्ट। जो लोमी सॉइल होती है वो रेत, चिकनी मिट्टी और जो सॉइल के अदर सॉइल के पार्टिकल्स है जिसे हम सिल्ट कहते हैं, उन सभी का क्या है, मिक्सचर है। सिल्ट अकर एज ए डिपॉजिट इन रिवर बेड। जो सिल्ट है जिसे हम गाद भी बोलते हैं, वो कहते हैं जो रिवर बेड है, मतलब जो नदी के सबसे नीचे बेस पे वो क्या हो जाता है, जमा हो जाती है। द साइज ऑफ सिल्ट पार्टिकल इज बिटवीन दोज ऑफ सैंड एंड क्ले। जो सिल्ट पार्टिकल का साइज है सैंड से और क्ले के इन बिटवीन होता है, मीन्स ना तो बड़ा ना ही छोटा। द लोमी सॉइल हैज़ आल्सो ह्यूमस इन इट। जो लोमी सॉइल है उसमें ह्यूमस भी होता है। इट हैज़ द राइट वाटर होल्डिंग कैपेसिटी फॉर ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। मतलब इसमें प्लांट्स को ग्रोथ के लिए जो वाटर को होल्डिंग करने की कैपेसिटी है, पानी को रखने की जो कैपेसिटी है, वो क्या होता है, सही अमाउंट में होती है।
नेक्स्ट स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे एक्टिविटी, ठीक है, ताकि हमें डिफरेंट टाइप की सॉइल्स के बारे में पता लग जाए, उनमें जो पार्ट्स हैं उनके बारे में पता लग जाए। कलेक्ट सैम्पल्स ऑफ क्ले, लोमी एंड सैंडी सॉइल, मतलब हमने क्ले सॉइल के, लोमी सॉइल के और सैंडी सॉइल के सैंपल्स लेने हैं। टेक ए फिस्ट फुल ऑफ सॉइल फ्रॉम वन ऑफ द सैंपल, ठीक है, मतलब आपने थोड़ी सी जैसे एक मुट्ठी जैसे मिट्टी है वो ले लेनी है, उनमें से कोई भी पेबल्स है, रोक है, मतलब पत्थर के टुकड़े हैं, चट्टान है या ग्रास है, तो उसमें से क्या कर देना, निकाल देना है। नाउ ऐड वाटर ड्रॉप बाय ड्रॉप एंड क्लीन द सॉइल, उसने हमने वाटर को बूंद बूंद उसमें पानी मिक्स कर डाली जाना, उसको अच्छे से हिलाई जाना है। ऐड जस्ट इनफ वाटर सो दैट इट हैज़ ए बॉल, उसको इतना ज़्यादा मतलब पानी से गीला करना और उसको ऐसे मिट्टी को करके क्या बना देना, उसकी एक बॉल बना देनी है, ऐसे मिट्टी को ऐसे करके उसकी क्या बना देनी है, बॉल बना देनी है। ऐड जस्ट इनफ वाटर कैन बी, मतलब हमने उसकी बॉल बना दी, बट एट द सेम टाइम इट कुड नॉट बी स्टिकी, बट हमें इतना होना चाहिए कि वो ज़्यादा स्टिकी ना हो, मतलब ज़्यादा टाइट ना हो। ट्राई टू मेक ए बॉल, उसकी एक बॉल बनाने की कोशिश करो फ्रॉम द सॉइल। नाउ ऑन ए फ्लैट सरफेस रोल द बॉल इनटू ए सिलेंडर, उस बॉल को आपने एक सिलेंडर के शेप में कन्वर्ट कर देना है। ट्राई टू मेक ए रिंग फ्रॉम दिस सिलेंडर, फिर उस सिलेंडर से हमने क्या बनाना है, रिंग बनाने की कोशिश करनी है। रिपीट इस एक्टिविटी को हम दूसरी सॉइल के साथ भी क्या करेंगे। तो आप देखते हो कि कौन सी सॉइल कौन से शेप को अचीव कर सकती है। देखो सबसे पहले हमने क्या लेना है कि जो मिट्टी लेनी है, ठीक है, उसमें से पेबल्स वगैरह हमने ख़त्म कर देने हैं। फिर उसमें हमने क्या डालना है, पानी डालना है, पानी डाल के उसको एक बॉल की शेप दे देनी है, ऐसे बॉल की शेप दे देनी है। उसके बाद इसको से ऐसे अच्छे से मुट्ठी में करके ऐसे कर देना है, फिर उसको हमने एक बॉल की शेप दे देनी है। बॉल की शेप देने के बाद उस बॉल को हमने ऐसे ऐसे करके उसको क्या बना देना है, उसका सिलेंडर बना देना है। फिर सिलेंडर को ऐसे गोल घुमा के हमने उसकी क्या बना देनी है, रिंग। तो आपने देखना है कि कौन सी सॉइल की जल्दी से रिंग बन जाती है, कौन सी सॉइल का ओनली बॉल बनती है और कौन सी सॉइल की सिर्फ तीनों चीज़ें बनती है, ठीक है। तो हमने अब आपने ये करके देखना और देखना कि कौन सी सॉइल से आप इससे हमें ये भी पता चलता है कि कौन सी मिट्टी से हम टॉयज़ भी बना सकते हैं, पॉट भी बना सकते हैं और स्टैचू भी बना सकते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी डिस्कस अबाउट द टॉपिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ द सॉइल, मतलब जो सॉइल है उसकी प्रॉपर्टी कौन कौन सी है। यू हैव लिस्टेड सम यूज़ ऑफ सॉइल, आपने कुछ सॉइल के यूज़ पढ़े हैं और देखे भी हैं। लेट अस परफॉर्म सम एक्टिविटी टू फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉइल, अब हम कुछ एक्टिविटी करते हैं जिससे हम सॉइल की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जानेंगे। परकोलेशन रेट ऑफ वाटर इन सॉइल, मतलब जो सॉइल है उसमें वाटर कितनी देर तक प्रिजर्व रह सकता है, स्टोर रह सकता है। बूझो और पहेली मार्क टू डिफरेंट स्क्वायर 50 × 50 सेंटीमीटर ईच, वन ऑफ द फ्लोर ऑन देयर हाउस एंड वन ऑफ एंड अदर ऑन द कच्चा रोड, मतलब उसने क्या किया, बूझो और पहेली ने दो अलग अलग जगह पे 50 सेंटीमीटर के ऐसे स्क्वायर बनाया, ऐसे 50 सेंटीमीटर का, जिसकी लेंथ भी 50 सेंटीमीटर है और ब्रेथ भी कितनी है, 50 सेंटीमीटर। एक उसने अपने घर पे बनाया और एक इसमें किसने बनाया, कच्ची रोड पे। दे फिल द 2 बॉटल्स ऑफ सेम साइज विद वाटर, उसने दोनों बोतल जो सेम साइज़ की थी उनको पानी से भर लिया। दे एम्प्टीड द वाटर फ्रॉम द बॉटल्स ऑन ईच, उन्होंने हर बॉटल को उन जो क्या उस जगह पे खाली किया, मतलब पानी वहाँ पे गिराया। एट द सेम टाइम इन 2 स्क्वायर, मतलब दोनों स्क्वायर पे सेम टाइम पे। दे ऑब्जर्व दैट द वाटर ऑन द फ्लोर फ्लो डाउन एंड वाज नॉट ऑब्जर्व, उन्होंने देखा कि उन्होंने जो पक्के फर्श पे जो पानी गिराया था वो क्या नीचे बह गया, उसमें कोई भी वो एब्जॉर्ब नहीं हुआ। ऑन द कच्चा रोड, जो कच्चे रोड थे, ऑन द अदर हैंड द वाटर एब्जॉर्ब, जो कच्ची जगह थी उस पर जो पानी उसने गिराया वो पानी उसने एब्जॉर्ब कर लिया, ठीक है। तो इसके हम एक एक्टिविटी करेंगे टू अंडरस्टैंड इट। फॉर दिस एक्टिविटी डू योर सेल्फ इंटू 3 टीम्स, आप इस एक्टिविटी को 3 टीम में कर सकते हो, ABC। यू विल फाउंड दैट फास्ट द वाटर प्रोसेस डाउन द सॉइल, आपने देखना है किस में जल्दी पानी है नीचे की तरफ जाता है। यू विल नीड ए होलो सिलेंडर और पाइप, आपको ऐसे एक होलो सिलेंडर चाहिए या फिर क्या चाहिए, पाइप चाहिए, ठीक है। अनश्योर दैट ईच टीम यूज़ पाइप ऑफ सेम डायमीटर, ये जरूरी है कि हर टीम में जो पाइप है उसकी डायमीटर लेंथ सेम होनी चाहिए। सम सजेशन फॉर ऑब्टेनिंग सच ए पाइप, ऐसी पाइप्स लेने के लिए कुछ सजेशन इस तरह। ई पॉसिबल गेट ए स्मॉल टीन कैन एंड कट ऑफ इट्स बॉटम, हो सके तो एक छोटा सा टीन का कैन लो, उसके जो बॉटम को कट कर लो। इफ़ PVC, अगर आपका PVC की पाइप है जिसका डायमीटर 5 सेंटीमीटर है, उसको 20 सेंटीमीटर लॉन्ग तक उसे कट कर लो और उसे यूज़ कर सकते हो। एट द प्लेस वेयर यू कलेक्ट द सॉइल, जिस जगह पे आपने मिट्टी को इकट्ठी किया जा, प्लेस अ पाइप 2 सेंटीमीटर डीप इन द ग्राउंड, आपने 2 सेंटीमीटर डीप तक वो पाइप को उसके मिट्टी के नीचे दबाना है। और 200 ml वाटर इन द पाइप स्लोली, जैसे इसमें पानी धीरे धीरे डालना है।
200 ml. फॉर मेजरिंग 200 ml वाटर यू कैन यूज़ एम्प्टी बॉटल. पानी को मेज़र करने के लिए आप कोई भी खाली बोतल 200 ml की यूज़ कर सकते हो. नोट द टाइम व्हेन यू स्टार्ट pouring वाटर. आपने वो टाइम में नोट करना है जब आपने पानी डालना शुरू किया. व्हेन ऑल द वाटर वाज परकोलेटेड, जब सारा पानी उसने डाल दिया या उसने एब्जॉर्ब कर लिया. लिविंग द पाइप एम्प्टी, जो पाइप है खाली हो गई. नोट द टाइम अगेन, उसने अपने टाइम को दोबारा आपने नोट करना है. बी केयरफुल नोट टू लेट द वाटर स्पिल ओवर और रन डाउन द आउटसाइड ऑफ द पाइप. ये आपने ध्यान रखना है कि जो पानी है पाइप में से बाहर ना निकले. ठीक है, जब आप उसमें डालते हो, पाइप में डाल रहे हो तो पानी बाहर की तरफ नहीं, वेस्ट नहीं होना चाहिए. कैलकुलेट द रेट ऑफ परकोलेशन बाय यूजिंग द फार्मूला. आप इस फार्मूले को यूज़ करके परकोलेशन का रेट फाइंड आउट कर सकते हैं. अमाउंट ऑफ वाटर कितना आपने लिया था और परकोलेशन टाइम में से आपको उसमें पानी को एब्जॉर्ब करने में कितना टाइम लगा, मतलब बोतल को खाली होने में कितना टाइम लगा. फॉर एग्जाम्पल सपोज दैट सर्टन इट टेक 20 मिनट फॉर 200 ml पर परकोलेट. मतलब सपोज करो कि 20 मिनट लगे 200 ml पानी को एब्जॉर्ब होने में, मतलब जो मिट्टी उसे पूरी तरह सोख लेती है. ठीक है, तो रेट ऑफ परकोलेशन क्या हो गया 200/20. तो 2 ये से कैंसिल हो गया, हमारे पास कितना आ गया 10 मिलीलीटर पर मिनट. कैलकुलेट द रेट ऑफ परकोलेशन यूर सैंपल. आप अपने सैंपल में भी रेट ऑफ परकोलेशन कैलकुलेट कर सकते हो. कंपेयर एंड फाइंडिंग, अपने अरेंज करो जो आपने इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ परकोलेशन का, इंक्रीजिंग रेट ऑफ परकोलेशन को आप अरेंज कर सकते हो.